कि यूपी की विधानसभा के अंदर इस समय हर चौथी सीट पे यूपी की जनता ने एक ऐसा आदमी बैठाया जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। लेकिन धीरे धीरे क्रिमिनल्स को समझ में आने लगा कि पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूं और भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूं और सफेद कुर्ता ये लोग पहन रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी सारी पार्टियों ने लोगों से छुपाया अपने क्रिमिनल कैंडिडेट्स के बारे में। वुमेन को इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जहां पे उनके आदमी वोट देंगे वहीं पे जाके वो भी वोट दे आएंगी। इनको बहुत अच्छे से पता है कि यंग जनरेशन इलेक्शन डे वाले दिन उठ के वोट देने आएगी नहीं और नेटफ्लिक्स चलाएगी। जिस स्टेट में नेता अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं उस स्टेट का बुरा टाइम चालू हो जाता है। आपकी समाज में इज्जत तब होती है जब आपके पास पैसे होते हैं, इसलिए नहीं होती कि आप कितने लोगों से लड़े हो अपने धर्म को लेके। देखिए यूपी में चुनाव आ रहे हैं, आ तो ये 5 स्टेट्स में रहे हैं, लेकिन यूपी की बात ज्यादा हो रही है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा एमपीज और एमएलए इसी स्टेट से इलेक्ट होते हैं। और ज्यादा एमपी सीट्स का मतलब है कि पीएम बनने का रास्ता यूपी से ही खुलेगा। और यही रीजन है कि आज तक 15 पीएम में से 9 पीएम यूपी से ही रहे हैं। और यही रीजन है कि लोकसभा में सारी पार्टीज के बड़े नेता आपको यूपी की सीट से खड़े हुए मिलेंगे और अपना कोई ना कोई रिलेशन गंगा मां से या फिर यूपी के इतिहास से या फिर यूपी के किसी शहर से अपने बचपन को जोड़ते हुए मिलेंगे। इससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपको किसको वोट देना, मैं कुछ डेटा आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर टाइम पे यूपी के अंदर 403 नेता जो लास्ट टाइम जीत के आए थे, उनमें से 143 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसका मतलब कि यूपी की विधानसभा के अंदर इस समय हर चौथी सीट पे यूपी की जनता ने एक ऐसा आदमी बैठाया जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और ये जो क्रिमिनल चार्जेस की मैं बात कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं कि बस किसी ने आरोप लगा दिए हो ऐसे ही। ये वो चार्जेस हैं जो नेताओं ने खुद एफिडेविट लगा के डिक्लेयर किए हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं। इसका मतलब कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, उसको प्रूफ और आई विटनेसेस मिले, ये वो चार्जेस हैं। वहीं अगर आपके ऊपर एक छोटा सा भी केस होगा तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब का। एक प्यून की जॉब तक के लिए आपको ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। लेकिन इतने चार्जेस के साथ नेता देश चला सकते हैं। आप अपने आसपास किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं चाहता कि उनके ऊपर एक क्रिमिनल नेता आके बैठे। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे काबिल आईएएस और पीसीएस इन रेपिस्ट और मर्डरर्स के आगे पीछे दौड़ें, इनकी जी हजूरी करें। फिर इनको टिकट मिल क्यों रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जीत कैसे रहे हैं। देखिए, एक क्रिमिनल मनी और मसल पावर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। अब नेता को इलेक्शन में फ्री की शराब बेचनी है, पैसे बंटवाने हैं, तो वो अपने अकाउंट से जीएसटी कटवा के नहीं देगा। उसके लिए उसको ब्लैक मनी चाहिए होगी, और इसमें मदद करते हैं क्रिमिनल्स। और ये भीड़ इकट्ठी करने में भी माहिर होते हैं, इसलिए नेताओं की पहली पसंद बन जाते हैं। पहले ये इतनी डिमांड में नहीं थे, पहले इनका काम सिर्फ यही बूथ कैप्चरिंग वगैरह करना होता था। लेकिन धीरे धीरे क्रिमिनल्स को समझ में आने लगा कि पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूं और भीड़ मैं इकट्ठी कर रहा हूं और सफेद कुर्ता ये लोग पहन रहे हैं। तो इन्होंने नेताओं से टिकट मांगना शुरू कर दी है और नेताओं की भी मजबूरी बन गई इनको टिकट देना। फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि अगर कोई भी पार्टी क्रिमिनल नेता खड़ा करती है तो उसे लोकल न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पे अनाउंस करना होगा कि हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और ये 48 आवर्स के अंदर करना होगा जैसे ही नॉमिनेशन होता है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगले हफ्ते से चुनाव है, आपको किस पार्टी के बारे में पता है कि उसने इस क्रिमिनल कैंडिडेट को खड़ा किया है? आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लीजिए, आप कुछ भी चेक कर लीजिए, कहीं भी अनाउंस नहीं कर रखा। हाँ, लेकिन ये रटवा दिया कि हमने इस कास्ट का नेता खड़ा करा है। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर अगस्त 2021 में ब्रजेश सिंह ने केस फाइल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी ये नेता जनता से अपने क्रिमिनल कैंडिडेट्स के बारे में छुपा रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी बता नहीं रहे हैं। और सारी पार्टियों के खिलाफ प्रूफ दिए कि 2020 के चुनाव में इन्होंने लोगों से छुपाया अपने क्रिमिनल कैंडिडेट्स के बारे में। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन करवाई। अब आप सोचिए इस पर इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या हुआ होगा। 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इतना जुर्माना देके सारी की सारी पार्टियां छूटी हैं। ऊपर से एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसने क्रिमिनल नेता ना खड़ा किया हो। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद भी सारी पार्टियों ने लोगों से छुपाया अपने क्रिमिनल कैंडिडेट्स के बारे में। देखिए, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो उसमें दखल देना मेरा काम नहीं, लेकिन जिन पार्टियों के लिए आप घंटों अपने दोस्तों से बहस कर रहे हो, इतनी लंबी लंबी बहस कर रहे हो, एक बार अपनी पार्टी से भी पूछ लो कि आपको क्यों फाइन देना पड़ रहा है और आप क्यों क्रिमिनल्स को टिकट दे रहे हो। जिस स्टेट में नेता अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं उस स्टेट का बुरा टाइम चालू हो जाता है। पूरे इंडिया में यूपी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही रीजन है कि यूपी पूरे इंडिया में नंबर 1 पे आता है मजहबी दंगे कराने में। सबसे कम सीटों वाले राज्य जिसमें ध्यान ही नहीं देते नेता लोग, जैसे कि सिक्किम वगैरह, पूरे इंडिया में सबसे पीसफुल स्टेट्स हैं। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जैसा राजा वैसी प्रजा। एक बकरी अपने नीचे बकरी बनाएगी, वो कभी शेर नहीं बनाएगी। इसलिए जिस स्टेट में ज्यादा क्रिमिनल नेता जीत के आते हैं उस स्टेट में क्राइम सबसे ज्यादा होता है। एक छोटी सी गूगल सर्च आप करेंगे, आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा। न्यूज चैनल्स को इन्होंने खरीद लिया है। देश में कुछ भी हो, एफसीआरए की बात हो, पार्टी फंडिंग की बात हो, कोई इंपॉर्टेंट बिल हो, ये सिर्फ पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, बस यही गाना गाते रहेंगे। मान लीजिए खबर आती है एक लड़के ने एक लड़की के घर में घुस के उसको मार दिया, तो ये लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़के ने लड़की को मार दिया, ये कहेंगे एक हिंदू लड़की के घर में घुस के एक मुस्लिम लड़के ने उसको मारा, फिर उसके मुस्लिम पिता ने उसकी हिंदू बहन को मारा।
ताकि आप जब सुबह उठ के न्यूज देखें तो आपका खून खौल जाए और बाहर जाके आप दंगे करें। ये कास्ट और रिलीजन की राजनीति इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि इस बार सारे नेता लोकसभा में इकट्ठा होकर घंटों बर्बाद करके ये मांग कर रहे थे कि यूपी में चुनाव होने से पहले कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। देखिए, ये अरेंजमेंट ऐसा है कि लोग अपनी कास्ट के नेता को वोट देंगे और नेता जीतने के बाद अपनी कास्ट वालों को प्रेफरेंस देगा। और ये अरेंजमेंट इतने सालों से इसलिए चला आ रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर वो अपनी कास्ट के बाहर जाके वोट देंगे तो कल को कोई वैकेंसी आएगी या फिर कोई एडवांटेज होगा या कोई दंगे होंगे तो नेता अपनी कास्ट वालों को प्रेफरेंस देगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इतने सालों से आप अपनी कास्ट के नेता को वोट कर रहे हैं, हर बार तो आपकी पसंद का नेता जीतता नहीं होगा, कभी दूसरी कास्ट का भी नेता जीता होगा। उस टाइम पे आपको मार के भगा नहीं दिया जाता है, ये सिर्फ डर बनाने के लिए होता है। आप नोटिस करेंगे जब आपकी कास्ट का नेता भी जीत के आता है तो वो भी आपके लिए कुछ नहीं करता, बस चुनिंदा लोगों को लैपटॉप और मोबाइल पकड़ा देता है। 30-35 लोग जो उसकी कास्ट के होते हैं उनको गवर्नमेंट या फिर पुलिस में पोस्ट दे देता है और बाकी लोग बिना मतलब खुश रहते हैं कि देखो हमारी सरकार है। एक्चुअल में जो कास्ट इनको वोट करती है ये उनके साथ भी धोखा करते हैं। जैसे ये पावर में आते हैं सिर्फ अपने गुर्गों को ठेका दिलवाते हैं, जो पैसा इन्होंने वोट खरीदने में लगाया होता है वो निकालते हैं और अगले चुनाव की तैयारी करते हैं। और जो लोग इन नेताओं के चक्कर में पड़ के हिंदू मुस्लिम करते हैं वो अपना और अपने घर वालों का फ्यूचर जीरो कर देते हैं। आपकी समाज में इज्जत तब होती है जब आपके पास पैसे होते हैं, इसलिए नहीं होती कि आप कितने लोगों से लड़े हो अपने धर्म को लेके। कोई भी आदमी ऐसे आदमी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी या रोजगार नहीं देता जो नफरत से भरा हुआ। आप खुद किसी ऐसे आदमी को रोजगार नहीं दोगे जो आपकी कंपनी में आके धर्म के नाम पे लड़ता फिर रहा हो। आपके पास पैसे होंगे तो आप सीरिया में जाके इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप ऐसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करोगे जो कंट्री स्टेबल हो। जिस कंट्री में दंगे होते हैं वो कभी स्टेबल नहीं रह सकती। आप देख लेना, जो लोग ये हिंदू मुस्लिम करते हैं या फिर दंगों में आगे रहते हैं ये एकदम खाली और नाकारा लोग होते हैं। इनके बाल कटने के बाद भी इनके पिताजी आगे पैसे देते हैं। जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनको ये समझाया जाता है कि वोट नहीं दिया तो आपके ऊपर कोई और राज करेगा और सब खत्म हो जाएगा। और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको ये समझाया जाता है कि ये लोग इतने सारे हैं आप लोगों को खत्म कर देंगे। अगर मैं माइनॉरिटी की बात करूं तो पारसी सिर्फ 0.006% है टोटल पॉपुलेशन के, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और सबसे ज्यादा पैसे वाले हैं। उनको मतलब नहीं है दंगों से, उनको बिजनेस से मतलब है। आप कितना भी अच्छा भाषण दे दो उनके सामने, वो कभी नहीं जाके ट्रेन में आग लगाएंगे। माइनॉरिटी का भला तब होगा जब उनका कोई नेता बड़े ओहदे पे आएगा, प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और वो बड़े ओहदे पे तब आएगा जब वो हर किसी की बात करेगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात करेगा। सिर्फ माइनॉरिटी की बात करके एक छोटा नेता तो बन जाएगा, लेकिन उससे वो अपनी कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। नेल्सन मंडेला काले लोगों के लिए तभी कुछ कर पाए जब वो एक ओहदे पे आए, और वो बड़े ओहदे पे इसीलिए आए क्योंकि उन्होंने काले और गोरे दोनों की बात करी। आपको कोई मीडिया नहीं बताएगा कि कौन सा नेता क्रिमिनल है, कौन सा नेता डेवलपमेंट करा सकता है। आपको खुद रिसर्च करनी होगी। जितनी रिसर्च आप अपने मोबाइल खरीदने में करते हैं उसकी 1% से भी कम रिसर्च आपको अपना नेता ढूंढने में करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ www.myneta.info टाइप करना है। आपके एरिया से जितने भी नेता खड़े हुए हैं उनके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितनी संपत्ति है उनके पास, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वो किस एरिया से किस कैंडिडेट को खड़ा कर रही है, इस पर भी आपको नजर रखनी है। आपकी पार्टी जिस एरिया में जो कास्ट ज्यादा है उसके हिसाब से अगर कैंडिडेट खड़ा कर रही है तो बहुत डेंजरस है। और इससे भी ज्यादा जरूरी चीज है वोट देना। सबसे कम वोट यंग जनरेशन देती है, इसलिए आप देखोगे इनकी जो पॉलिसी होती है वो यंग जनरेशन के मुद्दे जैसे कि एजुकेशन बेनिफिट, वर्क बेनिफिट, स्कॉलरशिप, कॉलेज के प्लेसमेंट के नाम पे जो फ्रॉड्स होते हैं, ये सारे मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में रखती ही नहीं है। इनको बहुत अच्छे से पता है कि यंग जनरेशन इलेक्शन डे वाले दिन उठ के वोट देने आएगी नहीं, वो नेटफ्लिक्स चलाएगी। औरतें और नौजवान सबसे लास्ट ग्रुप होते हैं जिसे पॉलिटिकल पार्टीज मतलब रखती हैं। वुमेन को इसलिए हल्के में लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि जहां पे उनके आदमी वोट देंगे वहीं पे जाके वो भी वोट दे आएंगी। टोटल पॉपुलेशन में से 48% वुमेन है और 50% से भी ज्यादा यंग जनरेशन है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 2.2% यंग जनरेशन ही पहुंच पाती है। आपके घर में जब आपके माँ बाप बीमार हो जाते हैं तो आप कितनी दूर क्यों ना हो घर से, आप घर पे जाते हैं। वहां पे आप ये नहीं कहते हैं कि यार मेरे अकेले के जाने से क्या होगा, इलाज तो डॉक्टर को ही करना है, क्योंकि आप अपने माँ बाप को अपना समझते हैं। और जो लोग अपने देश को अपना नहीं समझते सिर्फ वही लोग ये बात करते हैं कि मेरे अकेले के वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब युवा आगे आएगा तो देश बदलेगा। और ऐसा नहीं है कि आज के युवा में पोटेंशियल नहीं है पॉलिटिक्स समझने का, क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम में अब तक के सबसे ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स निकल रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड हो, फाइनेंस की, या फिर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें आपकी मदद कर सकता है कॉइनस्विच कुबेर। It's India's largest crypto trading app trusted by 1.5 करोड़ यूजर रजिस्ट्रेशंस। कॉइनस्विच कुबेर एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो करेंसी खरीदने, बेचने और ट्रेडिंग करने के लिए। इस ऐप का इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और आप सिर्फ 100 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉइनस्विच आपको देता है इंस्टेंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल फैसिलिटी, जिससे आप कभी भी स्टकअप फील ना करें। कॉइनस्विच के यूट्यूब चैनल और ब्लॉग कुबेर वर्स की मदद से आप इन्फॉर्म तरीके से अपनी चॉइसेस ले सकते हैं। गेट ₹100 बिटकॉइन फ्री बाय डाउनलोडिंग द ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट योर क्रिप्टो जर्नी टुडे।